ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पुरुषोत्तम संगम युग पर स्वयं परम पिता परमात्मा हमें सर्व खजानों से भरपूर करते हैं। हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करके हमें श्रेष्ठ देवता पद के लायक बनाते हैं। परंतु इन प्राप्तियों के रिटर्न में वह परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं और इन अपेक्षाओं पर खरे उतरने की सहज विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 30 जून 77 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है परमात्मा की हर ब्राह्मण आत्मा प्रति श्रेष्ठ कामनाएं। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा जानते हैं कि सभी बच्चों के अंदर स्नेह, सहयोग की भावना और बाप समान बनने का श्रेष्ठ संकल्प भी है। इन सबको देख परमात्मा बच्चों को स्वयं से भी सर्वश्रेष्ठ ताज, तख्त नशीन, परम धाम के चमकते हुए सितारे और विश्व के सर्व आत्माओं के दिल के सहारे, विश्व की आत्माओं के आगे सदा पूर्वज और पूज्य ऐसे श्रेष्ठ देखने चाहते हैं। जैसा परमात्मा की ये जो ऊंची आशा है, इस आशा को थोड़ा और स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा ने जो इतनी पालना दी है, पढ़ाया है, इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, उसके रिटर्न में हम स्नेही हैं, सहयोगी हैं, संपन्न बनने की हमारी भावना है। लेकिन परमात्मा हम सबको एक ऊंची नज़र से देखते हैं जी। कि ये सब के सहारे, विश्व की आत्माओं के सहारे हैं, परम धाम के चमकते हुए सितारे हैं और ताज तख्त नसीन आत्माएं हैं, सबके पूर्वज और पूज्य हैं। तो क्या उस क्वालिटी को, उस विशेषताओं को अपने जीवन में धारण किया है? स्नेही सहयोगी बनना एक अलग बात है, लेकिन सर्व आत्माएं, पूरे विश्व की आत्माओं की नज़र जिन आत्माओं की तरफ है, तो परमात्मा अपने बच्चों को इतना महान, इतना ऊंचा देखना चाहते हैं। एक एक बच्चा सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बन जाए जी। इतना ऊंची स्थिति में रहे, इतना संपन्न और भरपूर होकर के रहे, जो सब के लिए मास्टर दाता बन जाए। तो ये कामनाएं परमात्मा की हर बच्चे से रहती हैं। जी, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बच्चों को श्रेष्ठ देखते बाप को ज्यादा खुशी होती है। हर एक ब्राह्मण आत्मा सदा ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंची स्थिति में स्थित रहे। जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम, जैसा विश्व के आगे ऊंचा मान है, ऐसा ही स्वमान व शान सदा कायम रहे। यही परमात्मा की हर ब्राह्मण आत्मा में श्रेष्ठ कामना है। ऐसी कामनाएं परमात्मा अपने बच्चों से ही रखते हैं। परमात्मा का नाम जैसे ऊंचे से ऊंचा है, उनके बच्चे भी उसी पोजीशन पर, उसी तरह हैं। सारे विश्व के लिए ये दाता बच्चे हैं, संपन्न हैं, भरपूर हैं। तो परमात्मा अपने बच्चों को उस स्टेज तक लाना चाहते हैं। उनकी ये कामना है जैसा बाप वैसे बच्चे दोनों समान बन जाएं। तो ब्रह्मा बाबा विशेष अपने समान बनाने के लिए हम सबको अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में देखना चाहते हैं और शिव बाबा उस निराकारी स्वरूप में भरपूर देखना चाहते हैं जी। क्योंकि शिव बाबा अलमाइटी अथॉरिटी है, सर्व शक्तियों से संपन्न है। जी। तो जो बाप और दादा ने अपने बच्चों की इतनी पालना की है, उस पालना के रिटर्न में वो इतना दें, इतना अपने जीवन को ऐसे संपन्न बनाएं जो सर्व आत्माएं उनसे संतुष्ट हों। क्योंकि उसी महिमा से, उसी विशेषताओं से कि परमात्मा के बच्चे हैं, उनकी पालना में डायरेक्ट पल रहे हैं, तो इनकी कितनी ऊंची जीवन है, उस नज़र से सभी देखते हैं। जी। तो जिस नज़र से हमें सब देख रहे हैं, हमारी जीवन के द्वारा उनको ऐसी अनुभूतियाँ हों, प्राप्ति हों, ये परमात्मा की कामना है। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि बच्चों को क्या करना है। जो परमात्मा द्वारा ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का श्रृंगार मिला है,
उस श्रृंगार को धारण करो जैसे आपके जड़ चित्र सदा सजे सजाए हैं, ऐसे चैतन्य रूप में भी सदा सजे सजाए परमात्मा के दिल तख्त नशीन अतीन्द्रिय सुख में झूमते हुए सदा फरिश्ते रूप के नशे में रहना है। यही परमात्मा को रिटर्न करना है। सब परमात्मा को रिटर्न करने की अलग अलग विधियां परमात्मा बता रहे हैं। वो हमारी जीवन को ही ऐसा देखना चाहते जी हैं, क्योंकि उन्होंने हमें श्रृंगार जो किया वो आंतरिक श्रृंगार है, ये बाह्य रूप का श्रृंगार नहीं है। जी मूर्तियों को तो आज जड़ मूर्तियों को तो स्थूल में साकार में सजाते हैं, हर प्रकार के ड्रेस परिवर्तन करते हैं, उनके गहने परिवर्तन करते हैं। लेकिन परमात्मा ने जो हमारा आत्मा का श्रृंगार किया है वो ज्ञान से किया है, गुणों से किया है, शक्तियों से किया है, अपने दिल तक पर बिठाया है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराया है। जी तो जो कुछ कराया है वो प्रैक्टिकल उनके जीवन में, बच्चों के जीवन में दिखाई दे तो ये जरूर परमात्मा की कामना अपने बच्चों से रहेगी। इतनी जिसको पालना मिली, साकार रूप में भी इतनी पालना दी और अव्यक्त रूप से भी इतना श्रेष्ठ श्रृंगार किया, तो परमात्मा अपने बच्चों को, वैसे भी बाप अपने बच्चों से जिस प्रकार की वो मेहनत करते हैं, मान लो कोई माता पिता अपने बच्चों को अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हैं, अच्छा संग देते हैं, अच्छे ट्यूशन लगाते हैं, अच्छी पढ़ाई कराते हैं, फिर भी बच्चा अगर डल होता है तो उनको संकल्प चलते हैं कि मैं तो इतनी मेहनत किया, इतना खर्चा किया, इतनी पालना किया, लेकिन फिर भी ये कमज़ोर का कमज़ोर है। तो परमात्मा भी इसी रूप में अपने बच्चों को देखते हैं कि मैंने जो इनको दिया है, जो प्राप्तियां कराई हैं, वैसा ही इनका स्वरूप होना चाहिए। तो ये उनकी कामना है। बिल्कुल। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि रिटर्न करना आता है, दिल की चाहना और करना समान हो। ऐसे नहीं कि चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। अपनी सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटीज को, कौन सी अथॉरिटी? साकारी कर्मेंद्रियां अर्थात कर्मचारी, और साथ साथ अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार अर्थात कार्यकर्ताओं को यथार्थ रीति से चलाने की अथॉरिटी। ऐसी अथॉरिटी धारण की है मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी होकर अपने कर्मेंद्रियों को चलाते हो। वह ब्राह्मण परिवार के ही सहयोगी कार्यकर्ताओं अर्थात मददगार आत्माओं व सर्विस साथियों के ऊपर अथॉरिटी चलाते हो। बहुत अच्छा पालना का रिटर्न देने की विधि हम सबको परमात्मा सिखा रहे हैं। जी कैसे आप पालना का रिटर्न दे सकते हो, क्योंकि रिटर्न क्या चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे समान बने, जैसे वो ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं ऐसे अथॉरिटी बन जाएं। लेकिन अथॉरिटी कैसे प्रयोग करनी है, कहाँ पर प्रयोग करनी है, उसकी विधि। जी जब आत्मा मालिक है तो मालिक अपनी इन कर्म इंद्रियों को, जो हमारे कार्यकर्ताएं हैं, मूल तो सूक्ष्म शक्तियां हैं मन बुद्धि संस्कार, और फिर ये जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं आँख नाक मुख कान हाथ, ये हमारे कंट्रोल में हो, इस पर हमारा शासन हो। जितना हम इसको अथॉरिटी से चलाएंगे, ये अगर कहना हमारी मानती हैं, तो परमात्मा जैसा हमें बनाना चाहता वैसा हम बन सकते हैं। जी लेकिन होता क्या है कि अथॉरिटी अगर किसी को थोड़ी सी मिल जाती है किसी भी प्रकार की, तो अथॉरिटी अपने साथियों के ऊपर, अपने मददगार के ऊपर चलाना शुरू कर देता है। परमात्मा कहता है ये रॉन्ग है, ये गलत है, इसको नहीं करना। किसी व्यक्ति पर जो आपके सहयोगी हैं, साथी हैं, सेवा में मदद कर रहे हैं, उन पर अथॉरिटी चला रहे हो। लेकिन जो आपके निजी कार्यकर्ता हैं, मन बुद्धि संस्कार, उस पर अथॉरिटी नहीं चलाते। जी तो रिटर्न ये है कि अपने आप पर मालिक बन करके अपनी सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियों को अपने आर्डर से चलाओ। जब ये चलने लगेंगे तो बाकी सब अपने आप कहना मानेंगे। बिल्कुल। उनको अथॉरिटी से चलाने की जरूरत नहीं है, उनका सबका सहयोग मिलेगा अगर हमारी सूक्ष्म कर्म इंद्रियां और सूक्ष्म शक्तियां हमारे आर्डर में हैं तो। जी परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा ने सर्व बच्चों के मिलन मेले में बच्चों का उमंग उत्साह भी देखा, श्रेष्ठ भावना भी देखी, विश्व कल्याण की कामना भी देखी, साथ साथ बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी देखी। लेकिन इन सब बातों को संकल्प और वाणी तक देखा। प्रैक्टिकल में सदा लक्ष्य के प्रमाण लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दे
उसके बैलेंस में अंतर देखा। बैलेंस करने की कला अभी चढ़ती कला में चाहिए। संकल्प है, लेकिन संकल्प की संपूर्ण स्टेज दृढ़ संकल्प है। संकल्प है, लेकिन दृढ़ता चाहिए। क्योंकि कई बार हम चाहनाएं तो बड़ी ऊंची ऊंची रखते हैं कि हम ऐसा बन के दिखाएंगे, ये करके दिखाएंगे, लेकिन वो चाहनाएं तक ही रह जाता है, संकल्प तक ही रह जाता है। तो परमात्मा उसकी भी विधि बताते हैं कि अगर अच्छे संकल्प हैं कि मुझे समान बनना है, मुझे संपन्न बनना है, तो सिर्फ चाहना तक सीमित नहीं रखो, लेकिन जो संकल्प कर रहे हो उसमें दृढ़ता ले आओ। जब दृढ़ता आएगी तो कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए। संकल्प अगर किसी के बहुत ऊंचे हैं, श्रेष्ठ हैं, तो उनको रिवाइज करना चाहिए और बहुत दृढ़ता से करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, मुझे ये नहीं करना है और ये करना है। जब ऐसे संकल्पों में दृढ़ता आ जाएगी तो अपने आप जो चाहनाएं हैं, परमात्मा हमसे जो चाहता है वो हम करके दिखा सकेंगे। अभी परमात्मा कहता है चाहना है, लेकिन प्रैक्टिकल में थोड़ी कमी दिखाई दे रही। उस कमी को भरने की ये विधि है कि हम जो संकल्प करें उसको प्रण के रूप में दृढ़ता से करें, तो हमारे अंदर जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा। हम समान हो जाएंगे, अंदर बाहर एक हो जाएगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि स्वदर्शन, जिससे माया को सदा के लिए विदाई मिल जाती है, उसके साथ साथ स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्कर घूमते रहते हैं। परदर्शन माया का आह्वान करता है, स्वदर्शन माया को चैलेंज करता है। परदर्शन की लीला की लहर भी अच्छी तरह से दिखाई देती है। बेहद के ड्रामा के हर पार्ट के त्रिकालदर्शी बनने का लक्ष्य भी देखा, लेकिन व्यर्थ बातों के त्रिकालदर्शी भी ज्यादा बनते हैं। मतलब ये जो बैलेंस है, इनको थोड़ा और स्पष्ट करें। ये नेगेटिव पॉजिटिव का बैलेंस है, ये बैलेंस गलत है। परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि आपको मायाजीत बनने के लिए स्वदर्शन चक्र दिया कि आत्मा का, खुद का दर्शन करो। मैं क्या था, मैं क्या बन गया, क्या मुझे बनना है। अगर आदि मध्य अंत का भी हम दर्शन करते हैं तो इतनी श्रेष्ठ आत्माएं, इतनी पावन आत्माएं, सर्वगुणों से संपन्न आत्माएं जो देव आत्माएं थी, वो मध्य काल के अंदर जब पूज्य बनी तभी बहुत श्रेष्ठ थी, और अंत काल में परमात्मा के बच्चे बन गए। ये दर्शन करो कि मैं क्या था, क्या बना और क्या मुझे फिर से बनना है। लेकिन स्वदर्शन की बजाय वो परदर्शन, ये क्या करता, वो क्या करता, ऐसा वैसा बन गया, तो उसमें हम बहुत समय दे रहे हैं। तो परमात्मा कहता है स्वदर्शन की बजाय परदर्शन ज्यादा दिखाई देता है। दूसरों को देखने की आंख बहुत तेज है, लेकिन खुद को देख करके मुझे मायाजीत बनना है, जगत जीत बनना है, तो अपने आप को देखना है और अपने को संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरे को देखेंगे तो माया वार करेगी, अटैक करेगी। परदर्शन माया का आवाहन करता है, स्वदर्शन माया को जीतता है, माया को समाप्त करता है। और साथ साथ जो त्रिकालदर्शी स्टेज है, नॉलेजफुल की स्टेज है, वो पूरे ज्ञान का दर्शन हो जाता है। सतयुग से लेकर के पूरे सृष्टि चक्र का दर्शन हो जाता है। परमात्मा कहता है उसमें त्रिकालदर्शी बनने की बजाय बातों के त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। ये ऐसा कर रहा है, इसका ऐसे होगा, वो ऐसा कर रहा है, वैसे होगा। उसमें त्रिकालदर्शी बन करके अपना समय, अपनी शक्तियां, अपनी एनर्जी नष्ट कर रहे हैं। तो इस बैलेंस की जरूरत नहीं है। त्रिकालदर्शी जरूर बनो, नॉलेजफुल बनो, लेकिन परदर्शन के रूप में नहीं, दूसरों को देख करके नहीं। जी, परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा श्रेष्ठ पद पाने के लिए, वह सर्व के स्नेही बनने के लिए सदैव यही शिक्षा देते हैं कि स्वयं को बदलना है। लेकिन स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को व अन्य आत्माओं को बदलने की सोचते हैं। यह बदले तो मैं ठीक होऊंगा, परिस्थिति बदले तो मैं परिवर्तन होऊंगा, सल्वेशन मिले तो परिवर्तित होऊंगा, सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तन होगा। इसकी रिजल्ट क्या होती है? जो किसी भी आधार पर परिवर्तन होता है, उसको जन्म जन्म प्रारब्ध भी किसी आधार पर ही रहेगी। भाई साहब, इस गुह्य गति को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि वर्तमान समय अगर हमने कोई चीज को आधार बना लिया कि जब परिस्थिति बदलेगी तो मैं बदल जाऊंगा, ये व्यक्ति बदलेगा तो मैं बदल जाऊंगा, कई प्रकार के आधार बना करके ना हम बदलते हैं ना वो बदलते हैं।
तो परमात्मा कहता है अगर किसी चीज को स्थूल सूक्ष्म कोई भी आधार बनाए हुए हैं तो जो प्रारब्ध आपकी बनने वाली है, जो इसकी रिजल्ट है, वो भी किसी न किसी आधार पर होगी। पद पूरा प्राप्त नहीं हो सकेगा। जो परमात्मा हम सबको बनाना चाहते हैं वो बनने के लिए इस समय मुझे बदलना है, मुझे किसी के आधार को नहीं देखना है जी। ये मदद मिलेगी, ये परिस्थिति बदल जाएगी, ये वायुमंडल ठीक हो जाएगा तो मैं बदल जाऊंगा। कई बार हम सोचने लगते हैं बहुत ठंडी है, आज ये ठंडी कम हो जाएगी तब हम योग करेंगे, संगठन में जाएंगे। तो कई ऐसी जो बहाने की बातें हैं, बाबा कहते हैं बहानेबाजी, अलबेलापन, ये कई नुकसान करते हैं। अगर हम सब अपने आप को संपन्न संपूर्ण बनाना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार का आधार लेने की बजाय हमें क्या क्या परिवर्तन करना, अपने आप को चेक करें। हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारी आदतें कैसी बनी हुई हैं, उनको गहराई से चेक करें। और जहाँ जहाँ भी दिखाई देता है अभी भी ये कमी है, ये कमजोरी है, ये संस्कार कभी भी इमर्ज होता है तो उसको हम बहुत दृढ़ता के साथ प्रतिज्ञा करके परिवर्तन कर लें, दूसरों को आधार न बनाए तो हमारी प्रारब्ध ऊंची हो जाएगी जी। तो प्रारब्ध ऊंची बनाने के लिए परमात्मा हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं, किसी चीज को आधार नहीं बनाओ। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि मैं स्वयं विश्व की आधार मूरत हूँ, सिवाय बाप के आधार के अल्पकाल के आधार समय पर छोड़ देंगे। विनाशी हिलने वाले आधार आपको भी सदा कोई ना कोई हलचल में लाते रहेंगे। एक समाप्त होंगे, दूसरा जन्म लेंगे, इसी में ही और शक्तियां व्यर्थ होंगी। और बात चलते चलते अलबेले होने के कारण कमजोरी के बोल बार बार ऐसे बोलते जैसे बड़ा मान से बोल रहे हैं, संकोच नहीं होता। बस अब इन अलग अलग तरह के मन के भावों को कैसे हम चेंज करें और ये कैसे आते हैं? क्योंकि कई बार परमात्मा हम सबको बहुत ऊंचा सम्मान देते हैं जी। उस सम्मान की स्मृति में न रहने के कारण, जैसे परमात्मा कह रहे हैं आप बच्चे विश्व के आधार मूरत हो, सारी दुनिया का आधार आपके ऊपर है। जो कर्म आप करेंगे, जैसी वृत्तियां आपकी होंगी, ऐसे आपको सब फॉलो करेंगे जी। अब इतने बड़े सम्मान को भूल करके हम दूसरों को देख रहे हैं, दूसरे को आधार बना रहे हैं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं उस ऊंचे सम्मान में रहो, उस ऊंची स्थिति में रहो, तो अपने आप ये सब बातें परिवर्तन हो जाएंगी। लेकिन अगर किसी भी आधार को बना लिया तो आधार खिसकेगा तो आपकी स्थिति भी बिगड़ जाएगी जी। अगर स्थिति को ऊंचा बनाना है तो एक बाबा को ही देखो। परमात्मा के माँ वाक्य सी फादर फॉलो फादर। किसी भी व्यक्ति को अगर आधार बनाया, किसी को देख करके पुरुषार्थ करे हो, तो जब उसकी स्थिति नीचे ऊपर होगी तो आप भी नीचे ऊपर हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को देखो, अपने मस्ती में रहो और अपना गहरा पुरुषार्थ करो तो आप भी संपन्नता को प्राप्त कर सकते हो। मूल लक्ष्य परमात्मा की शिक्षाओं का है कि मेरे बच्चे मेरे समान संपन्नता को प्राप्त कर लें जी। और उसमें जो बाधाएं आ रही हैं वो ये छोटी छोटी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को क्रॉस करें। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा को रहम आता है ऐसी कमजोर आत्माएं जो संकल्प के बाद वाणी तक भी लाती हैं, कर्म तक भी लाती हैं। इसमें अकल्याण किसका? समझते ऐसे हैं जैसे कि बाप का अकल्याण होना है, सर्विस का अकल्याण। समझते हैं बाप को नुकसान पड़ेगा, लेकिन इन बातों के संस्कार बनाने वाले अपना ही अकल्याण करने के निमित्त बन जाते हैं। ड्रामानुसार विश्व सेवा का कार्य निश्चित ही सफल हुआ पड़ा है, कोई हिला नहीं सकता। कई आत्माओं का थोड़ा सा अपना अहम भाव होता है जी। वो समझते हैं देखो मेरी बात यहाँ नहीं सुनी जाती है, मेरी बात नहीं मानी जाती है, मैं जो विचार देता हूँ उनका ये रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है, जिससे ये नुकसान हो जाएगा, इससे ये नुकसान हो जाएगा। होता है उनका अपना अभिमान है, अपनी बुद्धि की समझ कि मैं बहुत समझदार हूँ, मेरी जो राय है वो बिल्कुल राइट है जी। और जब व्यक्ति अपने आप को राइट समझ लेता है तो वो कोई भी बात जब कहता है वो समझता होना ही चाहिए जी। और नहीं होती है तो फिर वो धमकी देता है, देखना अभी ये डिसर्विस हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये नहीं जानता है कि ये स्थापना का कार्य तो कोई रोक ही नहीं सकता है। बिल्कुल। हम अपनी बुद्धि के अभिमान को मारें। परमात्मा किसी भी बच्चे की बुद्धि के अभिमान को देखना नहीं चाहता है। बुद्धिमानों की बुद्धि वो है, कराने वाला वो है
उसके श्रेष्ठ कार्य में रुकावट डालने की विधियां हैं। परमात्मा हम सबको कहते हैं इस पर ध्यान दो। कभी भी कोई बात आपके मन में आती है, विचार दो, लेकिन विचार होना ही चाहिए, फोर्स नहीं करो कि जो मैंने कहा वही राइट है, वही कार्य होना चाहिए। कई होते हैं कि अच्छे स्टूडेंट्स क्लास करते हैं, समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन अंदर सूक्ष्म अभिमान होता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही राइट है। कई बार श्रीमत में भी अपनी मत को ऐड करके बताते हैं कि नहीं, ये जो बाबा ने कहा इसकी बजाय ये होगा तो अच्छा है जी। तो परमात्मा कहते हैं वहां पर उनका अभिमान दिखाई देता है। इसलिए उस अभिमान को समाप्त करो, नहीं तो आपका पद ऊंचा नहीं हो सकता है, क्योंकि परमात्मा का कार्य कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। कहीं डिसर्विस होने वाली नहीं है, वो तो स्थापना होनी ही है जी। इसलिए हम अपने पद को अगर ऊंचा बनाना चाहते हैं, हम अपने भाग्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम परमात्मा के कार्य में सहयोगी बने, विघ्न रूप नहीं बने। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि यह तो परमात्मा निमित्त बना है एक कर्म का पदम गुणा फल देने के लिए। बच्चों को सेवा अर्थ निमित्त बनाते हैं, करेंगे तो पदम गुणा पाएंगे। तो बच्चों के भाग्य बनाने के लिए निमित्त बनाया हुआ है। बाकी कोई के हिलने से कार्य नहीं हिल जाता है। कल्प कल्प की निश्चित भावी विजय की हुई पड़ी है। इसलिए ऐसी कमजोर भाषा को परिवर्तन करो, अर्थात स्वयं का कल्याण करो। बाप कल्याणकारी समय और विश्व कल्याण करने के कार्य के समर्थ बन स्वयं का भविष्य बनाओ। बच्चों के भाग्य को बनाने के लिए परमात्मा ने हम सबको निमित्त बनाया। जी। अब निमित्त बनने वाला अपने अहंकार में आ जाए कि अगर जी। ये मैं नहीं करूँगा तो ये कार्य होगा ही नहीं। कई बार ऐसे होता है, चलते चलते कोई कहता है देखना मैं नहीं करूँगा तो कोई नहीं करेगा। परमात्मा कहता है ये कार्य जो परमात्मा का कार्य करण करावनहार स्वयं भगवान है, वो कार्य तो होना ही है। आप बच्चों को भाग्य बनाने का गोल्डन चांस मिला है, आप अपना भाग्य बना लो। बाकी कार्य को कोई रोक नहीं सकता है। कल्याणकारी ड्रामा है, कल्याणकारी समय चल रहा है, कल्याणकारी बाप है। स्थापना का कार्य तो संपन्न होना ही है जी। और जितना आप बच्चों को भाग्य बनाना अपना बना लो। किसी भी प्रकार के अहम में आकर के कि मैं करूं नहीं करूंगा तो कार्य नहीं होगा, तो किसी के हिलने से कार्य हिलने वाला नहीं है। जी। तो परमात्मा अपने बच्चों को प्यार भी दे रहे हैं, शिक्षाएं भी दे रहे हैं जी। और खास सावधान भी कर रहे हैं कि कोई ये न समझे कि मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा। हर एक अपनी अपनी स्थिति को बनाओ और अपनी स्थिति बना करके अगर निमित्त कोई कार्य के बने हैं, मान लो कोई ने सेवा केंद्र बना के दिया, कोई ने किसी कार्य में धन का सहयोग दिया, तन का सहयोग दिया, किसी भी प्रकार से सहयोगी बने, तो उन्होंने अपना भाग्य बनाया है। परमात्मा तो किसी से भी करा सकता है। बिल्कुल। करण करावनहार वो है, उसकी स्थापना का कार्य है। अगर हम निमित्त बन जाएंगे हमारा भाग्य बन जाएगा। तो परमात्मा कहता है कभी भी इस अहंकार में नहीं रहना कि हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। जी। इसलिए बहुत नम्रता के साथ निमित्त माना ही निर्माण, और निर्माण बन करके विश्व निर्माण के कार्य में मददगार बनो। तो परमात्मा कहते हैं भाग्य बनाने का युग है, जितना चाहे उतना भाग्य बना लो, बाकी एक कार्य तो संपन्न होना ही है, हुआ ही पड़ा है। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी है और अंत तक रहेंगे। परमात्मा को किसी के प्रति घृणा नहीं होती, सदैव अपकारी के भी शुभ चिंतक हैं, इसलिए सदा सहयोग लेते चलते चलो। फिर सब परमात्मा ने आज हमें बहुत ही गहराई से कैसे ईश्वरीय मनोकामनाओं को पूर्ण करना है, कैसे अपने अंदर की सूक्ष्म चेकिंग करनी है, उन विधियों को बताया। फिर सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि परमात्मा की पालना का रिटर्न देने के लिए हमें परमात्मा द्वारा प्राप्त ज्ञान, गुण व शक्तियों को स्वयं में पूर्ण रीति धारण करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें अपनी स्थूल व सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का अथॉरिटी स्वरूप बनना है और ब्राह्मण परिवार में सर्व के स्नेही व सहयोगी बनना है। परमात्मा ने कहा कि यदि हम सर्व के स्नेही बनना चाहते हैं व श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें स्वयं को बदलना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है
amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। अथॉरिटी कहाँ और स्नेह कहाँ। आत्माओं के संपर्क में स्नेह और सहयोग की भावना, कर्मेंद्रियों व सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर अथॉरिटी। संकल्प की संपूर्ण स्टेज दृढ़ संकल्प। परदर्शन माया का आवाहन करता है और स्वदर्शन माया को चैलेंज करता है। श्रेष्ठ पद पाने के लिए स्वयं को बदलना है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।